नाज़रीन, क्या हो जब आपका कैरियर पीक पे हो, आप काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका कोई अपना साथ ना दे और आप एकदम से नीचे आ गिरे, आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए, बल्कि इस हद तक बात चली जाए कि आप इस दुनिया में ही ना रहे, आपका नाम ख़राब हो जाए, आपका सब कुछ ख़राब हो जाए, दुनिया तबाह हो जाए। ये भी कहानी कुछ इस तरह की। तो नाज़रीन ग्रामी, ये स्टोरी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ सृष्टि कत्ल केस के बारे में। नाज़रीन, हरी दीवार में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम होता है सृष्टि। नाजरीन, ये स्कूल पढ़ना शुरू कर देती है। स्कूल में इसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम होता है आदित्य। नाजरीन, ये स्कूल में इसके साथ पढ़ना शुरू कर देता है। ये अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। तालीम के बाद ये कॉलेज जाते हैं, कॉलेज मुकम्मल करते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी मुकम्मल करते हैं। नाजरीन, अब ये दोनों एक कोर्स करते हैं, ये दोनों पायलट बनना चाहते हैं। ऐसे ही नाजरीन ग्रामी, ये जो सृष्टि होती है ये तो एग्जाम में पास हो जाती है और पायलट बन जाती है, जाके अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। लेकिन ये जो लड़का आदित्य होता है ये फेल हो जाता है और ये कार मैकेनिक बन जाता है और कारों की एक वर्कशॉप खोल लेता है और ये वर्कशॉप अपनी मुंबई में चलानी शुरू कर देता है। अब होता कुछ यूं है कि ये जो सृष्टि होती है ये हरी दीवार की रहने वाली होती है। ये हरी दीवार से मुंबई आके एक फ्लैट लेती है और यहाँ पे रहना शुरू कर देती है। क्योंकि नाजरीन ग्रामी, होता कुछ यूं है कि इसका सारा काम जो होता है ये मुंबई एयरपोर्ट पे होता है। ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट उड़ानी शुरू कर देती है अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद। आज 24 नवंबर को भी ये होता है कि ये चेन्नई से मुंबई आती है फ्लैट उड़ा के। नाज़रीन ग्रामी, इसकी अच्छी खासी तनख्वाह होती है और ये काफी पढ़े लिखे और रिच खानदान से तल्लुक रखती है। ये अपनी फ्लैट उड़ा के आती है अपने घर, अपने फ्लैट मुंबई में रुक जाती है। वहाँ पे रुकने के बाद 24 नवंबर की शाम को ये अपनी माँ से बात कर रही होती है। तो माँ से काफी खुश तबीयत के साथ बात करती है, वीडियो कॉल पे इनकी बात हो रही होती है। तो दूसरा, ये अपने बाप के बर्थडे के बारे में भी बात कर रही होती है और उसकी तैयारी की भी बातचीत इनकी चल रही होती है। नाज़रीन ग्रामी, 24 नवंबर को इसकी माँ से बात हो रही है और 27 नवंबर को इसके बाप का बर्थडे है, यानी 3 दिन बाद। तो ये भी कहती है अपनी माँ को कि मैंने भी इधर से पापा के लिए तोहफे वगैरह ले रखे हैं और मैंने भी काफी ज्यादा तैयारी कर रखी है। यूं नाज़रीन ग्रामी, इसका जो दोस्त होता है आदित्य, ये भी इसके साथ होता है। होता कुछ यूं है कि ये अपनी अक्सर वर्कशॉप बंद करता है और जिस दिन सृष्टि आ जाती है इस फ्लैट में, ये भी इसके पास आ जाता है। आज 24 नवंबर को भी ये इसके पास होता है। नाज़रीन, रात 9-10 बजे तक ये अपनी माँ से बात करती रहती है। उसके बाद ये अपनी माँ से बात बंद कर देती है और ये सोने की तैयारी करते दोनों। रात 12 बजे कुछ यूं होता है कि ये जो लड़का होता है आदित्य, ये लड़ता है इससे सृष्टि से। इन दोनों की किसी बात के ऊपर लड़ाई होती है और ये घर छोड़ के फ्लैट छोड़ के चला जाता है। अब ये फ्लैट छोड़ के चला जा चुका होता है 25 किलोमीटर दूर कि मैं हर दीवार अपने गाँव वापस जा रहा हूँ। इसको धमकी देता है, लेकिन ये इसको बार बार फोन कर रही होती है और मिन्नत कर रही होती है कि यार ऐसे ना करो, तुम वापस आ जाओ। यूं इसको ये वीडियो कॉल भी करती है, लेकिन ये वीडियो कॉल तो आगे से रिसीव नहीं करता। ऑडियो कॉल पे इनकी काफी बातचीत होती है और ये उसको बोल रही होती है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये 11वीं कॉल के ऊपर उसको बोल देता है कि ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन वो तब बोलता है जब वो आगे से धमकी देती है कि अगर तुम वापस ना आए तो मैं खुद को कुछ ना कुछ कर लूंगी। वो कहता है जी ठीक है मैं वापस आ जाता हूँ। यूं नाज़रीन ग्रामी, वो वापस आ जाता है। अब 12 बजे ये घर से निकला था, 25 किलोमीटर दूर गया चला। वापस आते आते इसको रात के 4 बज जाते हैं। 4 बजे जब ये वापस आता है तो क्या देखता है कि सृष्टि ने अंदर से दरवाजा लॉक कर रखा है। ये दरवाजे को खटकाता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। अब ये क्या करता है कि 3 किलोमीटर दूर इन दोनों की कॉमन फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है आरुई। ये उसको लेके आता है। उसको लेके आने के बाद उसको बताता है कि देखो ऐसे सृष्टि ने अंदर से दरवाजा लगा लिया, मुझसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद अब ये दरवाजा नहीं खोल रही। तो ये दोनों दरवाजे को पीटते हैं लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। अब ये क्या करता है कि सुबह के 6 बज चुके होते हैं, ये जाते हैं एक लॉक मास्टर के पास। लॉक मास्टर को लेके आता है, वो लॉक खोलता है और अपने पैसे लेता है, चला जाता है। ये अंदर जाते हैं, अंदर जाके क्या देखते हैं कि सृष्टि ने मोबाइल की जो डेटा केबल होती है उसके साथ अपनी फांसी का फंदा बनाया है और लिविंग रूम में उसको झूम के मर गई है, उसको गले में लटका के मर चुकी है। अब देखें कि वो अपने बेडरूम में फांसी का फंदा बना के नहीं लटकी बल्कि लिविंग रूम में आके लटकी है वो। तो अब ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसकी केबल काटते हैं, एक कैंची से केबल काटने के बाद उसको नीचे उतारते हैं। तो नीचे उतारने के बाद नाजरीन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन आगे से वो मरी हुई डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब उनके घर वालों को भी बताना है, बताएं तो बताएं किस तरह। इनमें सिर्फ आरूही को और आदित्य दोनों को पता है कि सृष्टि मर चुकी है। अब ये जो आरूही होती है ये अपने बाप को फोन करती है, उसको बताती है। अब जो इसका बाप होता है ये भी इनका रिश्तेदार ही होता है सृष्टि का। वो परेशान हो जाता है कैसे वो मर गई, आखिर क्या हुआ। तो दूसरी तरफ ये आदित्य जो होता है ये कॉल करता है सृष्टि के बाप को और उसे बोलता है कि आपकी बेटी जो है वो मर गई। तो वो पूछता है कि वो कैसे मर गई भाई। ये कहता है कि अंकल मैं ऐसे कॉल कर रहा था सृष्टि को लेकिन वो फोन नहीं सुन रही थी। जब हम इसके रूम में आए हैं तो इसके दरवाजा अंदर से लॉक था, हम दरवाजा खटखटाते रहे लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो हमें चाबी लॉक मास्टर मंगवाना पड़ा। हमने वो मंगवा के दरवाजा खोला तो आगे से इसकी लटकी हुई लाश मिली है। तो आगे
से बाप कहता है कि तुम लोगों ने उसकी नब्ज चेक करी, लेकिन ये बंदा उसका कोई जवाब नहीं देता और कॉल बंद कर देता है। दोबारा डॉक्टर उसके बाप को फोन करते हैं कि आपकी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपका नाम क्या है बताएं, अपना नाम हम ताकि डेथ सर्टिफिकेट बना दे और आके अपनी बॉडी ले लें हमसे। तो उसका बाप कहता है कि देखे भाई, सबसे पहले आप लोगों ने पुलिस को इतला की? वो कहते हैं नहीं। वो कहता है जी पुलिस को इतला करे, पहले पुलिस आएगी फिर ये सारा कुछ होएगा। अब डॉक्टर कहते हैं जी ठीक है। नाजरीन, इसी दौरान 7:30 हो चुके हैं दिन के, तो पुलिस को इतला की जाती है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उससे सारा कुछ पूछती है। अब जो सृष्टि के माँ बाप और बहन भाई होते हैं वो भी हरिद्वार से पहुंच जाते हैं 2-2.5 घंटे में। इधर पहुंचने के बाद अब उसके माँ बाप जो होते हैं उससे लाख पूछते हैं कि सृष्टि के मोबाइल का लाख क्या है, तो वो कहता है जी मुझे नहीं पता। तो होता कुछ यूं है कि पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, सबसे पहले इसको किसने देखा? वो कहता है जी कि ऐसे हम लोग आए तो इसका लाख लगा हुआ था, तो हमने लाख खुलवाया, चाबी मास्टर से अंदर गया तो इसकी लाश लटक रही थी। अब उसके कॉमन फ्रेंड आ जाते हैं, बाकी सृष्टि के भी फ्रेंड आते हैं, वो सारे आके बताते हैं कि ये जो आदित्य है ये इसका दोस्त है बचपन का, इससे ये मोहब्बत करती थी, ये फ्लैट में इकट्ठे थे, अक्सर इनकी लड़ाई झगड़ा भी होता था और ये छोटी छोटी बात पे उसे ब्लॉक भी कर देता था। अक्सर ये उससे पैसे वगैरह भी उधार लेता था और कभी कभी ऐसे भी होता था कि लड़ाई करने की वजह से ये रास्ते में उसको उतार देता था और वो चली जाती थी। और सृष्टि ने 15 लाख रुपए की गाड़ी भी ये आदित्य को गिफ्ट करी हुई थी। तो नाजरीन ग्रामी, अब पुलिस वाले जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन बैंक की निकलवाते हैं, तो उसमें 50,000 रुपए की एक ट्रांजैक्शन निकलती है और 15,000 रुपए की एक ट्रांजैक्शन निकलती है, जो कि उसकी आदित्य की बहन और बहनोई के नाम की निकलती है। तो उससे पूछा जाता है कि ये तुम्हारी बहन और बहनोई को इसने पैसे क्यों सेंड किए हुए? तो वो कहता है कि इसने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिया था इसलिए सेंड किए हुए। पुलिस वाले जो होते हैं उनको शक होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि 2 लाख रुपए तुमसे उधार लिया था तो दे वापस तुम्हारी बहन को रहे हैं, और दूसरी बात ये कि तुम कहीं जा रहे हो कि ऐसे में लड़ाई करके चला गया और वापस आया तो इसकी लाश लटकी हुई थी। तुम मुझे ये बताओ, पुलिस वाले कहते हैं कि जब ये दरवाजा नहीं खोल रही थी तो तुमने हमसायों को इकट्ठा करना था, उन लोगों को साथ लेके दरवाजा खोलना था या दरवाजा जल्दी जल्दी तोड़ना था या 3 किलोमीटर दूर जाना था, इसकी दोस्त को लेके आना था और टाइम जाया करना था, फिर भी तुम लोगों ने किसी को नहीं बताया। दूसरी चीज ये कि जब तुम लोगों ने अंदर जाके देखा कि उसकी डेड बॉडी लटक रही है डाटा केबल के साथ, तो तुम लोगों ने उसकी डेड बॉडी को काट के नीचे उतार लिया डाटा केबल को। हालांकि तुम लोगों को चाहिए था पुलिस को इतला देते या उसकी कोई तस्वीरें वगैरह बनाते ताकि पुलिस को कंफर्म हो सके कि वाकया ही उसकी डेड बॉडी लटक रही थी, उसने खुदकुशी करी है। ना तुम लोगों ने पुलिस को बताया, ना तुम लोगों ने किसी हमसाये को बताया। 3 किलोमीटर दूर से उसकी दोस्त लेके आया, ना ही तुमने किसी हमसाये को इकट्ठा करके ये सब कुछ बताया, ना कोई रोने पीटने की आवाज आई, ना तुम लोगों ने किसी से मशवरा लिया। पुलिस वालों को उस पर गुस्सा आता है और उस पर शक होता है। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि जो भी बात है सच सच बता दे, वरना हमें सच उगलवाना भी आता है। तो वो कहता है कि यही बात है कि मैं उससे मोहब्बत करता था, अक्सर हमारी छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती थी, जैसे उसके दोस्तों ने बताया, उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट पे लगा देता था। ऐसे ही आज मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में कॉल कर रही थी। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो उसे टेंशन तू आगे भी देता था, इस टेंशन की तो वो आदी थी, तो उसका नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगाता था, नाराज होकर चला जाता था, रास्ते में उसे उतार देता था, ये सारे तो काम पहले करता था, इस चीजों की तो वो आदी थी। आज उसे क्या नया काम मिल गया, उसको क्या नया दुख मिला कि उसने खुदकुशी कर ली, लिहाजा जो भी हकीकत है तुम बता दो। तो पुलिस वाले सारे एविडेंस उसके सामने रखते हैं कि तुमने उसकी लाश की कोई तस्वीर भी नहीं बनाई हुई, उसके गले के ऊपर कोई निशान भी नहीं है जिंदा होने का कि जब जिंदा थी तब उसने वो फंदा डाला गले में और झूल गई, मरने के बाद का निशान है, जो भी है सच बताओ। पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, लिहाजा वो टूट जाता है और मान जाता है कि हाँ मैंने उसका कत्ल कर दिया, मैंने और अरुई ने मिलकर कत्ल किया। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों कत्ल किया और कैसे कत्ल किया। वो कहता है मैं और अरुई आपस में मोहब्बत करते थे, हम शादी करना चाहते थे, लेकिन ये सृष्टि थी हमें मोहब्बत नहीं करने देती थी और हमें आपस में शादी नहीं करने देती थी, तो मैं इससे जान छुड़वा रहा था लेकिन ये मेरी जान नहीं छोड़ रही थी। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि वो पैसे और कत्ल का तरीका वारदात क्या था वो सारा हमें बताओ। तो वो बताता है कि पैसे तो मैंने ही उससे उधार लिए थे, तो उसने वो मुझे नहीं किए थे, मेरे बहनोई को मैंने लेके दिए थे, वो 50,000 रुपया भी और 15,000 रुपये बाकी मैंने लिए थे। पुलिस वाले जो कहते हैं कि वो जो गाड़ी 15 लाख की उसने तुझे गिफ्ट की थी, पुलिस वाले वो गाड़ी भी जब्त कर लेते हैं और पुलिस वाले उसके मोबाइलों का कोड भी पूछते हैं। तो अब वो कोड भी बता देता है, हालांकि पहले उसके घर वालों को कह रहा था कि मुझे कोड का नहीं पता। पुलिस वाले कोड खोलते हैं और मोबाइल के अंदर से जो प्राइवेट हालत की चीजें होती है वो सारी रिकवर कर लेते हैं। उसकी वो चैट भी मिल जाती है जिसमें वो कह रही है कि आरोही से तुम दूर रहो, उसके करीब ही नहीं जाओ। आरोही को भी उसने मैसेज कर रखे होते हैं कि देखो ये आदित्य से दूर हो जाओ, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ पुलिस वालों को सब कुछ पता चल जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि कत्ल कैसे किया ये बताओ। तो वो कहता है कि ये था कि मैंने उस टाइम मैंने और आरोही ने मिल के उसे कत्ल कर दिया था, उसका गला दबा के। तो गला दबा के हमने कत्ल किया। पहले मैंने आरोही को उसके घर से मंगवाया, मेरी और इसकी लड़ाई हो रही थी, पहले ही हमने प्लानिंग 1 महीने से कर रखी थी कि इसको कत्ल करना है। आज ये फ्लैट लेके आई थी, आरोही भी जब इसके घर आ गई तो हम दोनों ने मिलकर उसका गला दबाया और कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मैंने उसका मोबाइल घर छोड़ा और आरोही को उसके पास छोड़ा, खुद मैं
मैं गाड़ी लेके बिल्डिंग के बाहर निकला ताकि सीसीटीवी कैमरों में आ सकूं। यूं मैं कैमरों में आ सका और गाड़ी में बैठ के 25 किलोमीटर दूर गया और पीछे से ये आरोही मुझे कॉलें करती रही और वीडियो कॉल मैंने इसलिए रिसीव नहीं की क्योंकि आरोही की तस्वीर आगे से आ जानी थी। तो ये मुझे फोन कर रही थी, तो इससे ही मैं बात कर रहा था। बात करने के बाद फिर मैं वापस आया और वापस आने के बाद वो भी सारा कैमरों में रिकॉर्ड हो गया मैं कैसे वापस आया। तो अब आरोही पहले ही इधर थी तो मैं वापस फिर गया टाइम ज़ाया करके। तो ये मैंने बहाना बनाया कि मैं आरोही को लेके आया हूँ। तो अब आरोही जो थी फिर मैं उसको दोबारा साथ लेके गया ताकि कैमरों में हम आ सके और लॉक मास्टर को लेके आया ताकि ये भी कैमरों में आ सके और लॉक मास्टर ने लॉक खोला फिर हम अंदर गए। तो हमारी प्लानिंग यही थी कि इसको मार के हम किसी और के ऊपर डाल देंगे या खुदकुशी इसने करी ये साबित कर देंगे और हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। नाज़रीन ग्रामी 2 दिन के अंदर पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन केस की मुकम्मल कर दी। नाज़रीन ये 24 नवंबर 2024 का वाकया था। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन तो मुकम्मल हो चुकी है, ये सारा कुछ साबित हो चुका है। आरोही भी गिरफ्तार है और आदित्य तो पहले दिन ही गिरफ्तार हो चुका था। सारे सबूत इनके खिलाफ है। इनके घर वाले जो हैं सृष्टि के, ये भी इस चीज के ऊपर पुलिस के ऊपर खुश है कि इन लोगों ने अच्छा काम किया। अब कोर्ट आगे इनको जो भी सजा देगी वो तो आगे चल के पता चलेगा। मुझे इजाजत दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।